क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपका टूथपेस्ट मीठा लगता है आपको? क्या उसके गरम मसाला है उसमें? तो ऐसी सेल्समैन जो मार्केटिंग करते हैं वो वाली मार्केटिंग नहीं करने आया हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैं बताने आया हूँ इस स्टॉक का मैं फंडामेंटली एनालिसिस करके लाया हूँ आपके लिए शानदार स्टॉक कोलगेट पाल्म ऑलिव इंडिया लिमिटेड, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो चलिए आज उसी पे डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे हैं मार्केट मजा, मैं हूं नितिन गुप्ता। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1937 में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रांग नहीं था, तब ये एक ठेले पे जाके अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो उस टाइम पे इस कंपनी का जो सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन था काफी वीक था, लेकिन अब ऑल ओवर द इंडिया कम से कम इसके 62 लाख प्लस रिटेल आउटलेट्स हैं। कंपनी की जो सेल है फाइनेंशियल ईयर 20 के अकॉर्डिंग 4500 करोड़ तक पहुंच चुकी है इस कंपनी की सेल, और कंपनी का जो ब्रांड बन चुका है इंडिया मार्केट में टूथपेस्ट में 10,500 करोड़ का ब्रांड बन चुका है इंडिया का कोलगेट का। और 1976 में इस कंपनी ने क्या करा, इंडियन डेंटल एसोसिएशन से पार्टनरशिप करी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसके थ्रू इन्होंने हर स्कूल में चिल्ड्रंस को फोकस करा। जितने भी बच्चे थे स्कूल के बच्चे, उन सबको फोकस करा। इन्होंने एक मुहिम चलाई, उस टाइम एक कैंपेन चलाया, ब्राइट स्माइल ब्राइट फ्यूचर, जिससे इन्होंने डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम चलाया, अवेयर करा चिल्ड्रंस को। इनका फोकस था कि बच्चे सीखें, और उनका ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कम से कम 162 मिलियन स्कूल्स के चिल्ड्रन तक ये प्रोग्राम पहुंच चुका है, और इंडिया में देखा जाए तो कम से कम इन्होंने 4,31,000 स्कूलों तक ये प्रोग्राम को पहुंचाया, जागरूक करा लोगों बच्चों को। फाइनेंशियल ईयर 2018 में सिर्फ अकेले 2018 में इस कंपनी ने कम से कम ऑल ओवर वर्ल्ड 11 मिलियन बच्चों तक इस प्रोग्राम को पहुँचाया। वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी इस कंपनी की। इस कैंपेन को चलाने का जो मकसद था इस कंपनी का, ये था कि गुड ओरल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, अपने दांतों की सफाई रखनी चाहिए, दांत हमारे हमेशा मजबूत रहने चाहिए, चमकने चाहिए। तो ये मैसेज एक घर में पेरेंट्स को पहुंचेगा और एक लार्ज कम्युनिटी में पहुंचेगा। तो ये मुहिम इस कंपनी की काफ़ी सक्सेस रही, और 2004 में इन्होंने एक ओरल हेल्थ कैंपेन चलाया, जिसमें इन्होंने हर साल अक्टूबर नवंबर में फ्री डेंटल चेकअप दिए, जहाँ पे आपके दांतों का चेकअप होगा। डेंटिस्ट के थ्रू इन्होंने रिकमेंड करवाए प्रोडक्ट्स को अपने कोलगेट कंपनी ने। तो देखा जाए तो इसका बैकग्राउंड, इस कंपनी ने अच्छा खासा ब्रांड बना लिया है कोलगेट कंपनी ने। अगर आप इस टाइम किसी भी घर में, इंडिया में मोस्टली 50% घरों में देखेंगे आप कोलगेट ही यूज होता है। अगर आप सपोज दुकान पे भी कभी भी आप टूथपेस्ट नहीं मांगते, आप बोलते हो भैया कोलगेट दे दो, लेकिन कोलगेट एक प्रोडक्ट है कंपनी का, तो कोलगेट से कोलगेट ही देगा। वो टूथपेस्ट आप बोलोगे तो दूसरी कंपनी का देगा, लेकिन आप बोलते हो कोलगेट ही दे दो। सबकी जुबान पे रट चुका है ये कोलगेट। तो इस कंपनी की कंजम्पशन स्टोरी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी है। ये शेयर काफ़ी डिफेंसिव है, आने वाले टाइम में आप डेली देखते हो काफ़ी डिफेंसिव है, अच्छे रिटर्न देता है। तो चलिए इस कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, सबसे पहले ब्रांड विजिबिलिटी। इस कंपनी ने एक अच्छा खासा ब्रांड क्रिएट कर लिया है कोलगेट में, जो टूथपेस्ट है इनका, तो जिससे इसे जो इसके कॉम्पिटिशन में प्लेयर हैं जैसे HUL, P&G, डाबर, पतंजलि, इनसे कम्पीट करने में काफ़ी आसानी रहती है। एक ब्रांड बन चुका है कोलगेट, और इसका जो सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, वो काफ़ी एफिशिएंट है। हर डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली गांव-गांव तक, शहर तक ये प्रोडक्ट पहुंच चुका है, और ईजिली अवेलेबल रहता है हर रिटेल आउटलेट्स पे, हर दुकान पे, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, किस रेंज का उसे चाहिए। चाहे 10 रुपये का एक छोटा टूथपेस्ट चाहिए या 100 रुपये का पूरा 100 ग्राम का टूथपेस्ट चाहिए, वो भी अवेलेबल रहता है। हर टाइप के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाया है इस कंपनी ने। और कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए हैं इस कंपनी ने। जिन्हें मंजन करना पसंद है, मतलब टूथ पाउडर, तो वो कोलगेट का टूथ पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और प्रो सेंसिटिव रिलीफ जैसे नेचुरल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, दालचीनी, हल्दी, उस टाइप के। तो इन्होंने एक नया प्रोडक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च करा, वेद शक्ति, जो काफ़ी उन्होंने कस्टमर को कैप्चर करा जो आयुर्वेदिक की साइड जा रहे थे। तो ये प्रोडक्ट भी इन्हें काफ़ी आने वाले टाइम में अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचा सकता है। और फाइनेंशियली यह कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली बैलेंस शीट भी इनकी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, और कैपिटल में भी ये कंपनी के पास कैपिटल फंड भी अच्छा खासा है। तो चलिए कंपनी की वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी की वीकनेस क्या है? सैचुरेटेड मार्केट है। जब कोई न्यू प्लेयर्स एंटर करता है इस मार्केट में, इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली, तो काफ़ी इसे कम्पीट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उनसे। मार्जिन कम हो जाता है, लो मार्जिन।
इन्हें भी अपने रेट कम करने पड़ते हैं थोड़े। यह कंपनी की वीकनेस यह है कि अब ये आने वाले टाइम में अगर अपने प्लांट वगैरह लगाएगी तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहती है कंपनी, तो वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पड़ता है, काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाने के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है। और एक लिमिटेड ब्रांड पोटेंशियल है इस कंपनी के पास, मतलब जो कोलगेट ब्रांड बनाया है वो एक टूथपेस्ट कैटेगरी में ही आता है। तो जैसे अगर मैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनी के बारे में बात करूँ, P&G, HUL, ये FMCG कंपनियां हैं, इनके पास और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे शैम्पू, सोप, ये सब। लेकिन कोलगेट कंपनी के पास सिर्फ एक टूथपेस्ट ब्रांड है, पे ये ज़्यादा इन्होंने ब्रांड बनाया, फोकस्ड है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इस कंपनी का, वीकनेस है इस कंपनी की, लिमिटेड ब्रांड पोटेंशियल। इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, इस कंपनी के पास बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। ये अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड कर सकती है, जिससे एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन यूज़ करके जो भी इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो इन्होंने प्लांट लगा रखा है, उसी को यूज़ करके नया प्रोडक्ट बना सकती है। जैसे अभी भी रिसेंटली मैंने बताया कि वेद शक्ति प्रोडक्ट बनाया, जस्ट एक न्यू उसमें रेसिपी तैयार करी उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया उन्होंने, पहले ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन जो कैपेसिटी थी उसे यूटिलाइज करके, और सेल जिससे इनकी इंक्रीज होगी और ये न्यू ऑफर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास, और कंपनी के पास अच्छा खासा फंड है, जिससे ये अगर कोई न्यू प्लेयर एंटर करता है इस मार्केट में या कंपनी कोई ग्रो कर रही है तो उसे एक्वायर भी कर सकती है, जो इसके पास अपॉर्चुनिटी है अच्छी खासी। अब थ्रेट की बात करते हैं। जब कंपनी में जब कोई नया प्लेयर एंटर करता है इस प्रोडक्ट सेगमेंट, जैसे सपोज अभी 3-4 साल पहले एक पतंजलि कंपनी एंटर करी थी, तो उसने कोलगेट कंपनी को काफ़ी अफेक्ट करा था, उसके ब्रांड को, उसके अगेंस्ट काफ़ी उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स दे के, तो फिर वो एक थ्रेट था इस कंपनी के लिए। लेकिन इस कंपनी ने वहाँ से भी उभर के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया, और उस कंपनी ने जब प्रोडक्ट लॉन्च करा, किस टाइप का कस्टमर प्रोडक्ट चाहता है, तो वही उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो उस टाइम अगर आप उस साल की सेल देखेंगे, उसके बाद जो सेल हुई इस कंपनी में, अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी सेल में भी। और यह है कि थ्रेट इस कंपनी का यह है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है काफ़ी लो मार्जिन रहता है इस कंपनी के प्रोडक्ट में, क्योंकि इसे कम्पीट करना पड़ता है। तो यह तो हो गए शॉर्ट एनालिसिस। इस कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है काफ़ी अच्छी है। कंपनी अपने रेवेन्यू का कम से कम 14% एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करती है। कम से कम आप जैसे ब्राइट स्माइल, ब्राइट फ्यूचर, ये कैंपेन जो इन्होंने चलाती है, ओरल हेल्थ केयर, इस टाइप के कैंपेन, और आप टीवी वगैरह में ऐड देखते हो सबसे ज़्यादा कॉलगेट्स वगैरह की आती है ऐड, तो एडवर्टीजमेंट पे भी काफ़ी अच्छा खर्च करती है सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी में। तो ये तो होगी चलो एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और शॉर्ट एनालिसिस कंपनी का। अब मैं आपको फाइनेंशियली फिगर्स पे भी कुछ बात कर लेते हैं इस कंपनी की। फाइनेंशियल ईयर 20 में इस कंपनी की जो सेल थी वो 4525 करोड़ की रही थी, और अगर कंपेयर करा जाए फाइनेंशियल ईयर 19 से तो तब इसकी 4462 करोड़ की सेल थी। तो अच्छी खासी इस कंपनी ने मतलब ग्रोथ करी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 20 में 816 करोड़ का था, और देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 19 में 776 करोड़ का था। अब इस कंपनी की जो मार्केट कैप है 42,837 करोड़ की हो चुकी है। कंपनी की जो सेल ग्रोथ रही है वो 4.36% रही है, और CAGR प्रॉफिट रहा है 3 साल का 12.24%। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है फाइनेंशियल ईयर 20 का 18% है। अगर उसे कंपेयर करा जाए फाइनेंशियल ईयर 19 से तो तब था 17.3 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 53.70 है, 70% है फाइनेंशियल ईयर 20 में, और फाइनेंशियल ईयर 19 में जो था 52.20%। तो कंपनी का जो पी था फाइनेंशियल ईयर 20 में, प्राइस अर्निंग रेशो 41.74 था, और कंपेयर करा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 19 में 44.13 था। तो फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखा जाए इस कंपनी का तो नाम मात्र के बराबर है, बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है, ये डेब्ट फ्री कंपनी है। और इस कंपनी का जो EPS देखा जाए, अर्निंग प्राइस रेशियो, एक शेयर पे ये कंपनी कितने रुपए कमाती है, तो 30 रुपये फाइनेंशियल ईयर 20 में इसने 30 रुपये कमाए, और फाइनेंशियल ईयर 19 में 28 रुपये। इस कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू है जो फाइनेंशियल ईयर 20 में 58 रुपये 61 पैसे थी, और फाइनेंशियल ईयर 19 में 53 रुपये 19 पैसे थी। तो बुक वैल्यू भी अच्छी खासी बड़ी है इस कंपनी की। और यह कंपनी फाइनेंशियल ईयर 20 में इसने कम से कम एक शेयर पे 28 रुपये डिविडेंड दिया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 में 23 रुपये डिविडेंड दिया था। तो डिविडेंड में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। कम से कम इसका डिविडेंड यील्ड माना जाए अगर फाइनेंशियल ईयर 20 को मैं देखूं तो 1.77% था। और इस सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो है कम से कम 51%, और FIIs की होल्डिंग है इस कंपनी में 15.67%, और DIIs और म्यूचुअल फंड्स की है 10.55%, और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स 22.78%।
तो देखा जाए ये तो फाइनेंशियली फिगर्स की बात हो गई, फाइनेंशियली फिगर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं इस कंपनी के। लेकिन इस टाइम ये प्राइस, इस शेयर का प्राइस जो है 1580 रुपये है। 30 दिसंबर को देखा जाए तब इसका प्राइस अर्निंग रेशो 50 है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है, एज़ कम्पेयर टू HUL, डाबर, FMCG जो कितनी कंपनियाँ हैं, तो इस इंडस्ट्री का, पूरी इंडस्ट्री का पी इस टाइम है 75, लेकिन उसमें देखा जाए तो ये कम है। इस कंपनी का भी प्राइस अर्निंग रेशो 50 है। तो ये भी रीज़नेबल है, आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है इस टाइम शेयर, और ये काफ़ी डिफेंसिव शेयर है, कम वॉलेटाइल होता है शेयर प्राइस। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छी आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकता है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं कंपनी, क्योंकि इस कंपनी की कंजम्पशन स्टोरी बहुत अच्छी है। आप खुद ही सोच के देखिए, आप भी अपने घर में कोलगेट यूज़ करते हो, एक महीने में कम से कम 2 पेस्ट तो आप लगा देते होगे। तो इस कंपनी पे मेरी बाय की रिकमेंडेशन है लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको इस कंपनी के शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस टाइप के शेयर्स का जो फंडामेंटली एनालिसिस करके हम आपके लिए अच्छे खासे शेयर्स बताते रहेंगे, आगे भी वीडियो में हम बताते रहेंगे। तो अगर आपको ऐसे शेयर्स की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।